हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा असम राज्य के पूरे एक साल के करंट अफेयर जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक। ये असम के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे असम पीएससी, असम एसआई, टीईटी, सब में आपकी हेल्प करेंगे। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम इंडिया का जिसमें असम के करंट अफेयर आते हैं, उसमें ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, खास तौर पर असम राज्य। सो जय एक्सोम। और इसी विचार के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मैं एक अनुभवी करंट अफेयर्स टीचर हूं। काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे करंट अफेयर्स पढ़ाने का। अगर आप मुझसे डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसका लिंक डाल दिया है। और आसाम के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए हमारे पेड कोर्सेज भी आते हैं। ये काफ़ी हाई क्वालिटी कोर्सेज हैं जिनसे आप सेल्फ प्रिपरेशन घर के कंफर्ट से कर सकते हैं। इनके बारे में भी कोई जानकारी चाहिए तो हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए जिसका नाम है स्टडी आईक्यू एजुकेशन। चलिए अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं। मैं वीडियो को काफ़ी क्रिस्प रखूंगा, शॉर्ट एंड कंसाइज, लेकिन जहां ज़रूरत हुई वहां मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। असम की सरकार चाहती है कि चांदोबी लेक, इसको एक रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया जाए। ओके, अभी ये रामसर साइट बना नहीं है। इंडिया में 49 रामसर साइट हैं। पहले 47 थे और 2 अभी अभी बने हैं। एक तो गुजरात में खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक यूपी में है जिसको बोलते हैं बखीरा बर्ड सेंचुरी। तो टोटल 49 रामसर साइट है इंडिया में। लेकिन चंदूबी लेक आगे जाके बन सकता है फ्यूचर में कभी। तो चंदूबी लेक कहाँ पर है? क्योंकि असम गवर्नमेंट चाहती है कि ये एक रामसर साइट बन जाए। तो ये कामरूप में है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, यहाँ पे है चंदूबी लेक। ये जो लेक है गारो हिल्स के फुटहिल्स पर है। गारो हिल्स के फुटहिल्स पर है। तो ये कामरूप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कामरूप डिस्ट्रिक्ट जो है मेघालय से बॉर्डर है इसका। तो यहाँ पे जो गारो हिल्स हैं उनके पास है, एकदम उनके फुटहिल्स पे है चांदोबी लेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे असम का, असम स्टेट का जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है वो है देरगांव पुलिस स्टेशन। आपको बताना है देरगांव पुलिस स्टेशन ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। देरगांव पुलिस स्टेशन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में आता है। गोलाघाट। ये जो लिस्ट है ये निकालती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो हमारे मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो होम मिनिस्टर हैं। तो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री ये लिस्ट निकालती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भारत के 10 बेस्ट पुलिस स्टेशन है। पूरे इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन है सदर बाजार पुलिस स्टेशन जो कि दिल्ली में है। और टॉप 10 में असम का नहीं है, लेकिन अगर मैं असम की बात करूं तो असम का नंबर 1 पुलिस स्टेशन है डेरगांव जो गोलाघाट में है। अब हम बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण ये 6th टाइम हुआ था। स्वच्छ सर्वेक्षण को कराता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, और इनका साथ देता है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया का जो क्लीनेस्ट सिटी है वो है इंदौर, 5th टाइम इन अ रो। और छत्तीसगढ़ इंडिया का क्लीनेस्ट स्टेट है। मैं आपको दिखाता हूं असम कहां पे रहा। तो पहले मैं छोटे स्टेट्स की बात करता हूं और बड़े स्टेट्स। छोटे स्टेट वो हैं जिनमें 100 अर्बन लोकल बॉडीज से कम है, और बड़े स्टेट वो हैं जिनमें 100 अर्बन लोकल बॉडीज से ज्यादा है। तो बड़े स्टेट्स में छत्तीसगढ़ नंबर 1 रहा, और छोटे स्टेट्स में, क्योंकि असम एक रिलेटिवली छोटा स्टेट है, क्योंकि असम में 100 अर्बन लोकल बॉडीज से कम है, तो असम रहा 8th। तो इन द रैंकिंग असम इज द 8th क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया अमंग द स्मॉल स्टेट्स। एंड ओवरऑल छत्तीसगढ़ वॉज नंबर 1 अमंग लार्ज स्टेट। छत्तीसगढ़ वॉज नंबर 1, और 100 अर्बन लोकल बॉडी से कम वाले राज्यों में झारखंड नंबर 1 रहा। तो असम का परफॉर्मेंस कैसा रहा? असम ने टोटल 9 अवार्ड जीते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। जैसे तेजपुर की बात करते हैं तो तेजपुर को 50,000 से 1 लाख की पॉपुलेशन कैटेगरी में क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला। ठीक है, क्लीनेस्ट सिटी, ये मैं बात कर रहा हूं नॉर्थ ईस्ट जोन। जोरहाट, जोरहाट को 50,000 से 1 लाख पॉपुलेशन वाली कैटेगरी में बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी। बोनगोई गांव को 50,000 से 1 लाख वाली कैटेगरी में बेस्ट सिटी इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तिनसुकिया 1,50,000 से 1 लाख वाली पॉपुलेशन में फास्टेस्ट मूवर। कोकराझार 25,000 से 50,000 वाली पॉपुलेशन में बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी। गोलाघाट क्लीनेस्ट सिटी रहा 25 से 50,000 वाली कैटेगरी में। पूरे नॉर्थ ईस्ट में गोलाघाट सबसे साफ शहर है 25,000 से 50,000 वाली पॉपुलेशन कैटेगरी में। हाफलॉन्ग
फास्टेस्ट मूवर था 25,000 to 50,000 पॉपुलेशन कैटेगरी हैलाकंडी, बेस्ट सिटी इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, अगेन इन द सेम कैटेगरी। और जो सबसे छोटी कैटेगरी है 25,000 से कम पॉपुलेशन वाली, उसमें लखीपुर, ये काचर डिस्ट्रिक्ट में है, तो बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी। तो टोटल 9 अवार्ड जीते असम ने, विच इज अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस। अभी अभी हमारी जो शिपिंग मिनिस्ट्री है, इनफैक्ट हमारे जो शिपिंग मिनिस्टर है ना अभी, वो असम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। इनफैक्ट सर्बानंद सोनोवाल जो हैं ये हमारे आयुष मिनिस्टर भी हैं। ये हमारे शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवेज मिनिस्टर भी हैं और आयुष मिनिस्टर भी हैं। तो शिपिंग मिनिस्ट्री ने अनाउंस करा है कि एक स्किल इंस्टीट्यूट बनेगा मैरीन स्टडीज के ऊपर। ये असम में कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा गुवाहाटी में। तो आंसर है गुवाहाटी। और इसके लिए एमओयू साइन हुआ था अभी अभी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो इसको एक्चुअली गुवाहाटी में एक जगह है जिसे बोलते हैं पांडु, तो वहां पर यह सेटअप किया जाएगा। और जो कंपनी इसे सेटअप करेगी उसका नाम है हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ये होगा स्किल इंस्टीट्यूट ऑन मैरीन स्टडीज। अभी अभी असम की एक वाइन है, और ये वाइन बहुत स्पेशल है क्योंकि ये वाइन जो है राइस से बनाई जाती है। कहां पर बनाई जाती है? दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में। ओके, इसे वहां की जो ट्राइब है, दिमासा ट्राइब, वो बनाती है। इसको जीआई टैग मिला है अभी अभी। इस वाइन का नाम क्या है? इस वाइन का जो नाम है वो है जुडीमा वाइन। आप यहां पर देख सकते हैं ये वाइन है, और ये होममेड है। असम में ये होममेड वाइन है। तो दीमा हसाओ के अलावा ये थोड़ी बहुत कार्बी आंगलोंग में भी बनाई जाती है, बट मेनली इट इज इन दीमा हसाओ। इसको अब जीआई टैग मिला है। असम की गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो एक टी पार्क बनाएंगे, चाय पार्क। ये कहां बनेगा? असम की टी पूरे इंडिया में मशहूर है, और असम इंडिया में नंबर 1 है टी प्रोडक्शन में आउट ऑफ ऑल द स्टेट्स। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे इंडिया में टी प्रोडक्शन में नंबर 1 सिटी कौन सा है, तो आंसर है दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो टी पार्क बनेगा चाय गांव में। जगह का नाम है चाय गांव, और चाय गांव है कामरूप में। सो आंसर है कामरूप। राइट, आंसर है कामरूप डिस्ट्रिक्ट, यहां पे बनेगा टी पार्क। असम में एक टेंपल है, बहुत फेमस टेंपल है ये, जिसका नाम है हायाग्रीव माधव टेंपल। इस टेंपल ने जिम्मेदारी ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ये कौन से टर्टल्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करेगा। ये टर्टल्स बहुत कम बचे हैं, इनफैक्ट ये एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड डिक्लेयर किए जा चुके हैं। सो ये टर्टल कौन सा है? ये टर्टल है ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। तो ये जो टर्टल है इसको प्रोटेक्ट करेगा। ये बेसिकली जो टेंपल है हायाग्रीव माधव टेंपल, अगला क्वेश्चन वही है, ये कहाँ पे है? तो ये जो टेंपल है ये हाजो में है। तो आंसर है हाजो। ठीक है, हायाग्रीव माधव टेंपल, ये बहुत फेमस टेंपल है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हायाग्रीव माधव टेंपल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो डिस्ट्रिक्ट है कामरूप। अगेन डिस्ट्रिक्ट है कामरूप। इनफैक्ट हिल्स भी पूछ सकते हैं, मोनीकुट हिल्स। जिन हिल्स पर है ये टेंपल उनको बोलते हैं मोनीकुट हिल्स। ये बेसिकली एक माधव, आप समझ गए, विष्णु टेंपल है मेनली ये। तो ये जो टेंपल है ये हाजो में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मिनिस्ट्री में है, उन्होंने डिसाइड करा है कि भाटिया पार, ये शिव सागर असम में है, वहां पे वो आर्टिजान्स जो हैं, कलाकार, उन्हें ट्रेन करेंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इस प्रोजेक्ट का नाम है उज्जवल अबाहन। तो आंसर है उज्जवल अबाहन। और इस प्रोजेक्ट को कौन सी कंपनी चला रही है? ओएनजीसी। ये एक महारत्न कंपनी है, ओएनजीसी सपोर्ट कर रही है इस प्रोग्राम को। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, असम में वो लोग जो हैंडलूम्स बनाते हैं हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे। तो असम हैंडलूम प्रोजेक्ट है ये बेसिकली उज्जवल अबाहन, ओएनजीसी के द्वारा ये सपोर्ट किया गया है। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक फिश मार्केट ऐप अभी अभी असम ने लॉन्च करी है। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है फिश वाले। फिश वाले भारत का पहला ई फिश ऐप है, यानी कि डिजिटल फिश ऐप है। यहाँ पे जो सेलर हैं वो मछली बेच सकते हैं और जो बायर हैं वो खरीद सकते हैं। राइट, तो ये ऐप डेवलप करी है एक्वा ब्लू ग्लोबल एक्वाकल्चर सॉल्यूशंस लिमिटेड ने। अभी अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, राइट, तो उन्होंने महाबाहु ब्रह्मपुत्रा रिवर हेरिटेज सेंटर इनॉग्रेट करा।
वेंकैया नायडू की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको बताना है ये कहाँ पे किया। तो ये किया गुवाहाटी। गुवाहाटी में बनेगा महाबाहु ब्रह्मपुत्रा रिवर हेरिटेज सेंटर। और ये बेसिकली एक 150 साल पुराना बंगलो है गुवाहाटी में, वहाँ पे ये सेटअप किया जाएगा। और गुवाहाटी में बारफुकानार टीला मतलब बारफुकान हिल है, वहाँ पर ये सेटअप किया जाएगा। ये जो हिल हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनको पहले मंदराचल बोलते थे, राइट। ऐसा माना जाता है कि जो बैटल ऑफ सरायघाट हुई थी 1671 मार्च, वहाँ पे लचित बोरफुकान ने यहीं से जो मंदराचल है यहीं से अटैक स्टार्ट किया था, राइट। तो ये बंगलो 17th सेंचुरी के जो अहोम रूलर्स हैं उनका मिलिट्री ऑफिस था, ठीक है। सरायघाट की बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इट वॉज अ वाटरशेड मोमेंट। और बोरफुकान जो थे वो बोरफुकान वॉज अ पोस्ट, ओके। बोरफुकान वॉज नॉट अ नेम ऑफ अ पर्सन, लचित वॉज नेम ऑफ अ पर्सन। बोरफुकान वॉज अ पोस्ट दैट इज इक्विवेलेंट टू गवर्नर जनरल। आज जो गवर्नर जनरल के इक्विवेलेंट पोस्ट थी उस वक्त बोरफुकान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी असम की गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है, डिसाइड किया है कि वो एक लूनी सोलर कैलेंडर यूज करेंगे जिसका नाम है भास्कर आपडा। तो भास्कर आपडा कैलेंडर बेसिकली 7th सेंचुरी में एक राजा यूज करते थे जिनको बोलते थे भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन राजा कामरूप किंगडम के बने थे हर्षवर्धन के बाद, ठीक है। तो ये कैलेंडर यूज किया जाएगा। अभी तक हम शक कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर ही यूज करते थे, बट असम में भास्कर आपडा कैलेंडर यूज किया जाएगा। और याद रखिए भास्कर आपडा और ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो डिफरेंस है वो 593 ईयर्स का है, 593 ईयर्स। अभी अभी असम का जो गुवाहाटी एयरपोर्ट है जिसको बोलते हैं लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको बताना है उसका ऑपरेशंस मैनेजमेंट और डेवलपमेंट कौन करेगा। तो गोपीनाथ बोरदोलोई कौन थे? असम के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। इन्हें हम प्यार से लोकप्रिय बोलते थे। तो ये अदानी ग्रुप को दिया गया है मैनेज करने के लिए। और अदानी ग्रुप इंडिया में बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जिनको मैनेज करेगा, जैसे जयपुर एयरपोर्ट, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट, एंड फाइनली दे हैव ऑल्सो गॉट द राइट्स टू ऑपरेट द गुवाहाटी एयरपोर्ट। अभी अभी कौन सी ट्रेन है जो पहली ट्रेन बनी पूरे इंडिया में जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चली, यानी कि पूरा जो रूट है वो इलेक्ट्रिफाइड था। तो ये जो ट्रेन है ये है ब्रह्मपुत्रा मेल। ब्रह्मपुत्रा मेल, और इस ट्रेन को चलाता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी पूर्वोत्तर जो सीमांत रेलवे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है एक जगह पे जिसको बोलते हैं मालीगांव। और मालीगांव जो है ये गुवाहाटी में है, यहां पे इसका हेडक्वार्टर है। तो ब्रह्मपुत्रा मेल कहां से कहां तक चली? दिल्ली से कामाख्या। दिल्ली से कामाख्या। कामाख्या एक बहुत फेमस टेम्पल है गुवाहाटी में, और कामाख्या में एक फेस्टिवल भी लगता है जिसे हम बोलते हैं अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला। अभी अभी भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र ड्रोन और यूएवी टेक्नोलॉजी। यूएवी क्या क्या होता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन रिसर्च ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी, भारत का पहला। ये कहां पर इनॉग्रेट किया गया? तो ये इनॉग्रेट किया गया है अभी अभी आईआईटी गुवाहाटी में। तो आंसर है आईआईटी गुवाहाटी। और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हम ड्रोन्स को एनेबल करना चाहते हैं असम में ज़्यादा से ज़्यादा, और इसलिए ये किया गया है। असम गवर्नमेंट का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है असम वैभव। आपको याद होगा जब पुराने मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल, तो उन्होंने अनाउंस करा था कि जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, वैसे ही असम की गवर्नमेंट अपने खुद के अवार्ड्स दिया करेगी, ठीक है। तो असम गवर्नमेंट का जो सबसे ऊंचा अवार्ड होगा वो होगा असम वैभव। तो ये किसको दिया गया है? ये एक ही पर्सन को दिया जाएगा हर साल, और इस बार ये रतन टाटा को दिया गया है। रतन टाटा जो एक समय टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। अभी कौन है टाटा ग्रुप के चेयरमैन? एन चंद्रशेखरन। और टाटा ग्रुप के फाउंडर कौन थे? जमशेदजी टाटा, जिनके नाम पे जमशेदपुर सिटी का नाम भी रखा हुआ है। तो कौन कौन से अवार्ड हैं जो असम में दिए जाएंगे? देखो, सबसे ऊंचा अवार्ड है असम वैभव, इट इज द हाईएस्ट अवार्ड। इसमें 5 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलेगा, और ये एक ही पर्सन को मिला है, रतन टाटा। फिर है असम सौरव। असम सौरव इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ असम,
एंड असम सौरभ जो है ये इस बार दिया गया था 5 लोगों को। और फिर है असम गौरव, ये दिया गया था 13 लोगों को, तो टोटल 19 लोगों को दिया गया था ये अवार्ड। ठीक है, 1 + 5 + 13। और असम गौरव मिलेगा उसे 3 लाख और असम सौरभ जो है उसे 4 लाख। असम गौरव इज द थर्ड हाईएस्ट अवार्ड ऑफ असम। मैं आपको बता देता हूं कि असम सौरभ अवार्ड किसे मिला था, सेकंड हाईएस्ट, ये 5 लोगों को मिला था। तो इनमें प्रोफेसर कमलेंदु करोरी, लक्ष्मणन, प्रोफेसर दीपक चंद, लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन जो है ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी बॉक्सिंग में, शी इज अ प्रोफेशनल बॉक्सर। नील पवन बरुआ, इनको किस फील्ड में मिला था ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद असम गौरव, और क्योंकि असम गौरव काफ़ी सारे लोगों को मिला था तो ये मैं समझता नहीं एग्जाम में आएगा, तो लेकिन एक बार आप नाम देख सकते हैं जल्दी से, मुनिंद्र नाथ, बसंता हजारिका, आकाश गगोई, मनोज बसुमत्री, कोरसिंग तेरांग, बेब वो भी हजारिका, देन ये सारे नाम आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फिशरीज की। असम एक काफ़ी प्रोमिनेंट फिशरीज स्टेट भी है। सो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसने 3 अवार्ड दिए असम फिशरीज डिपार्टमेंट को। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड ये है, पूरे इंडिया का जो बेस्ट हिली और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है फिशरीज में वो है बोनगई गांव, बोनगई गांव। इसके अलावा अनूप कुमार शर्मा, इन्हें मिला बेस्ट फार्मर का अवार्ड हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कैटेगरी में। और द कालोंग कॉपिली कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कामरूप में है, इसे मिला बेस्ट फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ इंडिया का अवार्ड। तो ये 3 अवार्ड मिले हैं असम को ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फिशरीज डे। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बना दिया है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि असम का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट बना नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। तो ये है बोनगई गांव, बोनगई गांव। अभी अभी असम में पहली वुमेन कौन बनी है जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक के लेवल तक गई हैं। एक आईपीएस ऑफिसर के लिए सबसे ऊंचा पोस्ट होता है जिसको बोलते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद होता है एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और फिर होता है आईजी। यानी एक स्टेट में आईजी थर्ड हाईएस्ट पुलिस पोजीशन होती है। तो इनका नाम है वायलेट बरुआ, और वायलेट बरुआ जो है ये पहली वुमेन है। इनफैक्ट वायलेट बरुआ को प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस भी मिला था ईयर 2012 में। तो ये पहली वुमेन है जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पोस्ट तक इनका प्रमोशन हुआ है असम में। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने असम को लोन दिया है असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए? असम में जो बिजली वितरण यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट है उसके लिए यहां पर 10 ट्रांसमिशन सबस्टेशन बनाए जाएंगे और पुराने 15 जो सबस्टेशन है उन्हें रिपेयर किया जाएगा। तो इसमें जो खर्चा होगा वो देगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो आंसर है AIIB, और AIIB का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। तो याद रखिए $304 मिलियन का जो लोन है वो देगा AIIB फॉर असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये भारत का सबसे लंबा रिवर ब्रिज बना रहे हैं। ये कौन सी नदी पे बन रहा है? भारत का सबसे लंबा जो रिवर ब्रिज है ये 19 किलोमीटर का है रफली। ठीक है, ये नेशनल हाईवे 127B पर बनेगा, ब्रह्मपुत्र नदी पे बनेगा, और ये कनेक्ट करेगा धुबरी को फुलबारी से। और धुबरी जो है ये असम में है और फुलबारी जो है वो मेघालय में है। यानी इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, इट विल कनेक्ट मेघालय विद असम। इनफैक्ट मेघालय और असम के बीच जो डिस्टेंस है वो 250 किलोमीटर कम हो जाएगा इस ब्रिज के बनने से। अभी अभी एक चीफ मिनिस्टर्स कोविड-19 विडोज सपोर्ट स्कीम लॉन्च की गई। तो इसमें कितना फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा? तो इसमें वो विडो जिसने अपने हस्बैंड को खो दिया है कोविड के कारण, उस विडो को असम की सरकार देगी 2.5 लाख रुपीस का फाइनेंशियल सपोर्ट। रायमोना ये असम का 6th नेशनल पार्क बना है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो रायमोना काफी बड़ा है, 422 स्क्वायर फीट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है कोकराझार में। तो आंसर है कोकराझार। कोकराझार यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि मैं वेस्टर्न असम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे रायमोना अब एक नेशनल पार्क है और असम का 6th नेशनल पार्क है। इनफैक्ट ये मनास नेशनल पार्क के एकदम पास में है, उसी से कंटिन्यूटी है इसकी। तो असम में इससे पहले 5 कौन से हैं? काजीरंगा, मनास, ओरांग, नामेरी और दिब्रू साइखोव। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो करती है रायमोना नेशनल पार्क के अंदर? पेकुआ रिवर। ये क्वेश्चन आ सकता है
PEKUA, पेक्वा रिवर। असम का 7th नेशनल पार्क कौन सा बना? तो 7th बना दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। दिहिंग पटकई नेशनल पार्क बना 7th। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दिहिंग पटकई नेशनल पार्क जो है ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता था और अब इसे एक नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है। अगर आपसे ये पूछें कि असम में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? असम में 4 टाइगर रिजर्व हैं, काजीरंगा, ओरांग, मानास और नामेरी टाइगर रिजर्व, राइट। और दिहिंग पटकई नेशनल पार्क कहाँ पे है? अगर इसका लोकेशन आपसे पूछा जाए तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, एक है डिब्रूगढ़ और एक है तिनसुकिया। तिनसुकिया एंड डिब्रूगढ़। अभी अभी असम की 6 यंग लड़कियां हैं, ये फिशिंग कम्युनिटी से आती हैं, मछुआरे जो समुदाय होते हैं उनसे आती हैं। इन्होंने एक बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल योगा मैट बनाया है। आप इस मैट को देखिए, इसका नाम है मूरहैन योगा मैट और इसको काफ़ी इंटरनेशनली प्रेज मिल रहा है, राइट। मूरहैन योगा मैट का नाम किसके नाम पे रखा गया है? इसका नाम काम सोराय के नाम पे रखा है, जिसे बोलते हैं पर्पल मूरहैन बर्ड। ये बर्ड आपको मिलेगा दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इनफैक्ट दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द ओनली रामसर साइट ऑफ असम। दीपोर बिल लेक या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम का एकमात्र, इट इज द ओनली रामसर साइट ऑफ असम, राइट। ये हैंड वोवन है, पूरी तरह से हाथ से बना है, बायोडिग्रेडेबल है, तो ये एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ये बना किससे है? ये मटेरियल किससे मिला है? तो ये मिला है वाटर ह्यासिंथ से। वाटर ह्यासिंथ जो है ये वीड का काम करता है, तो इसीलिए इसको हम यूज कर रहे हैं अब मूरहैन योगा मैट बनाने में। कौन सी स्कीम है जो असम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी जिसमें वुमेन और सीनियर सिटीजन्स को बस सर्विस फ्री दी जाएगी? तो इसका नाम है भ्रमण सारथी। भ्रमण सारथी, और इसके लिए स्पेशल बस भी चलाई गई जिनको नाम दिया गया पिंक बसेस। असम में पिंक बसेस बोला गया इन्हें। आप कलर भी देख सकते हैं इनका पिंक है। तो भ्रमण सारथी में ये एक्स सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च की थी। असम की गवर्नमेंट ने अभी अभी एक स्कीम लॉन्च करी है जिसमें ऑर्थोडॉक्स और स्पेशलिटी टी जो बनाते हैं उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो इसमें कितना इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा वर्किंग कैपिटल के ऊपर? अगर मान लो कोई ऐसा किसान है जो चाय ग्रो करता है, वो लोन लेता है, तो उसके ऊपर 3% इंटरेस्ट सबवेंशन होगा वर्किंग कैपिटल पे पर एनम। और इस स्कीम का जो नाम है वो है ATISIS, यानी कि असम टी इंडस्ट्रीज स्पेशल इंसेंटिव स्कीम। आई रिपीट, असम टी इंडस्ट्रीज स्पेशल इंसेंटिव स्कीम। लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये अप्रूव हो गया है, राइट। और इसके लिए $231 मिलियन का लोन किसने दिया है? ये जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल असम का है और इस प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है जो फिलीपींस की कैपिटल है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के हैं और इनका नाम है मिस्टर अशोक लवासा। अशोक लवासा। तो लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कोपिली रिवर है एक, उस पर बन रहा है ये। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में 100% आएगा। अच्छा, इसकी कितनी इसमें इलेक्ट्रिसिटी बनेगी? 120 मेगावाट। असम की गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट करी है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा औचौनी स्कीम। इसमें वो चिल्ड्रन जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया बिकॉज ऑफ कोविड, उनका पूरा ख्याल रखेगी असम की सरकार, उनकी एजुकेशन, उनका डे टू डे एक्सपेंसेस। सो उनको 3500 रुपीज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस पर मंथ दिया जाएगा असम गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर वो बच्चे बहुत ही छोटे हैं तो वो पैसे लेकर भी क्या करेंगे, बिकॉज दे कैन नॉट, दे डोंट नो एनीथिंग, राइट। तो अगर बच्चे 10 साल से छोटे हैं तो उनके पास अगर कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है तो उन्हें शेल्टर भी दिया जाएगा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में, और उन्हें एजुकेशन वगैरह भी सरकार करवाएगी। इतना ही नहीं, अगर लड़कियां हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स, अगर वो भी ऑर्फन हो चुकी हैं तो उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टाइप के जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें एजुकेशन और लॉजिंग दोनों प्रोवाइड की जाएगी। और जब इन लड़कियों की शादी होगी तो इन्हें अरुंधति गोल्ड स्कीम के तहत 1 तोला गोल्ड भी मिलेगा और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगा 50,000 का जब इनकी मैरिज होगी। 1 तोला गोल्ड मतलब इट इज 10 ग्राम, 10 ग्राम गोल्ड 1 तोला, अरुंधति गोल्ड स्कीम नाम है इसका। तो इन लड़कियों को 50,000 रुपए भी मिलेंगे और 1 तोला गोल्ड भी मिलेगा वेन एवर दे गेट मैरिड। असम के पूर्व चीफ मिनिस्टर भूमिधर बर्मन, इनका डेथ हो गया अभी अभी। आपको बताना है ये मुख्यमंत्री थे
कितने दिनों के लिए? तो ये ओनली फॉर 23 days ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ओनली, एंड ही वॉज फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, एंड ही वॉज द चीफ मिनिस्टर इन 1996। जब हितेश्वर सैकिया चीफ मिनिस्टर थे असम के, तो हितेश्वर सैकिया का डेथ हो गया था, तब ये बस 23 days के लिए ट्रांजिशन में चीफ मिनिस्टर बने थे, एंड ही पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज 89 years old। असम ने गार्डियन मिनिस्टर्स का कंसेप्ट लेकर आए हैं, असम गवर्नमेंट गार्डियन मिनिस्टर। तो जो 34 डिस्ट्रिक्ट्स हैं असम के, उनमें कितने गार्डियन मिनिस्टर्स अपॉइंट किए गए हैं? तो याद रखिए टोटल 13 गार्डियन मिनिस्टर होंगे। गार्डियन मिनिस्टर होते क्या हैं? इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि वो स्कीम जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट दोनों जिसके लिए पैसा देती हैं, उन स्कीम्स के बारे में जनता को बताया जाए। तो ये काम होगा गार्डियन मिनिस्टर्स का। इनमें से कौन सी स्कीम है जो असम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, जिसमें मॉनेटरी सपोर्ट दिया जाएगा कॉलेज स्टूडेंट्स को और लिटरेरी बॉडीज को? तो इसका नाम है प्रज्ञान भारती, प्रज्ञान भारती स्कीम। तो इसमें याद रखिए कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उन्हें 1500 रुपये दिए जाएंगे, जिससे वो बुक्स परचेज कर सकें, राइट। और 4 लाख एलिजिबल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो एडमिशन है वो फी रीइंबर्स कर दिया जाएगा। तो इट इज़ अ एजुकेशन स्कीम प्रज्ञान भारती। इनमें से कौन सा स्कीम है जो असम गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, जिसमें जो 600 ऑथर हैं उन्हें 50,000 रुपये मिलेंगे, जिससे वो उनका लिटरेरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट किया जा सके? तो इस स्कीम का नाम है भाषा गौरव, भाषा गौरव स्कीम। इसमें 600 राइटर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिन्हें असम गवर्नमेंट 50,000 रुपीज़ पे करेगी। एक फ्री मील डिस्ट्रीब्यूशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया असम में, आहार, कोविड के समय में, ठीक है। तो आपको बताना है ये कौन से एनजीओ ने किया। इस एनजीओ का नाम है केयर यू 365, केयर यू 365। ये गुवाहाटी में किया था इन्होंने ये स्टार्ट। उस स्कीम का क्या नाम है या प्रोग्राम का क्या नाम है जिसमें असम की गवर्नमेंट यूथ जो है उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देगी और इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज जिससे वो टेकअप कर सकें, एंटरप्रेन्योर बन सकें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर में? इसका नाम है स्वयं। स्वयं का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पे रखा गया है। इसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूं। इसका फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट स्कीम। स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट यानी स्वयं। यह स्कीम इनिशियली बजट में अनाउंस की गई थी इन 2017, बट अभी इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसके बाद ये अभी लॉन्च की गई है, राइट। असम के सारे डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वो भी कवर्ड है स्कीम में। तो अभी जो लेटेस्ट स्कीम है उसमें क्या होगा स्वयं में, वो बता देता हूं आपको। इसमें 1000 करोड़ खर्च करेगी गवर्नमेंट असम की, राइट। और इसमें 2 लाख यूथ, 2 लाख बेनिफिशियरी होंगे। इनमें 2 लाख लोगों को इसमें 50,000 रुपये दिए जाएंगे बिजनेस शुरू करने के लिए, सीड मनी के तौर पर। और कंडीशन ये है कि ये जो लोग हैं इनकी एज 40 ईयर से कम होनी चाहिए। असम का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पर बना है, कहां पर सेटअप किया गया है? इसका नाम है श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो याद रखिए ये जो यूनिवर्सिटी बना है अभी अभी, ये चबुआ में बना है। तो आंसर है चबुआ, राइट। चबुआ में ये सेटअप किया गया है। चबुआ है कहाँ? डिब्रूगढ़। तो आपको डिस्ट्रिक्ट भी पता होना चाहिए, डिब्रूगढ़ में है चबुआ। और ये बेसिकली एक सेंट थे अनिरुद्ध देव, और ये माओमोरिया सतरिया कम्युनिटी उनके सेंट थे, तो इनके नाम पर यह नाम रखा गया है। वैसे एक सतरिया डांस भी होता है असम का, राइट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डांस ऑफ असम। असम में अभी अभी वांचुवा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। वांचुवा, तो ये कौन सा ट्राइब सेलिब्रेट करती है इसे? ये ट्राइब है तीवा। ये मेनली तीवा जो ट्राइब है, तीवा ट्राइब को हम लालोंग ट्राइब भी बोलते हैं। ये एक इंडिजिनस कम्युनिटी है जो मेनली असम और मेघालय में रहती है। तो इन ट्राइब्स के द्वारा वांचुवा फेस्टिवल, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जब गुड हार्वेस्ट होता है तो ये सेलिब्रेट किया जाता है। असम गवर्नमेंट कौन सा साइट है जिसको एक हेरिटेज साइट के तौर पर प्रिजर्व करेगी, राइट। तो याद रखिए ये है जोरहाट सेंट्रल जेल। जोरहाट सेंट्रल जेल, इसको पहले जोरहाट डिस्ट्रिक्ट जेल भी बोलते थे,
ये ब्रिटिश रूल के वक्त इंडिया में कंस्ट्रक्ट की गई थी 1909 में, और ये जेल ओपन की गई थी 1911 में। और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर जैसे फॉर्मर प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ असम गोपीनाथ बोरदोलोई, बिमल प्रसाद छलिया, अमियो कुमार दास, बिजोय भागवती, कामाख्या त्रिपाठी, ये सब इम्प्रिजन किए गए थे इस जेल में। और फ्रीडम फाइटर कमला मीरी और बेजा बौरी, उन्होंने अपना आखिरी सांस लिया इस जेल में। इनफैक्ट एक हमारे शहीद थे कुशल कौनवार, उनको हैंग किया गया था इस जेल में। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जेल, तो उसको एक हेरिटेज साइट के तौर पर अब डेवलप किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट इन्होंने इनॉग्रेट कराया अभी अभी असम में। कहां पर? तो ये किया गया है अभी अभी, यहां पे देख सकते हैं आप, नौलबारी, नौलबारी में किया है, और इसका नाम है ग्रेनटेक फूड पार्क। ग्रेनटेक फूड्स के द्वारा ये लगाया गया है फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट, और ये नौलबारी में किया गया है। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है असम का जो इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है जिसमें सैटेलाइट फोन स्टार्ट किए गए? सैटेलाइट फोन्स जो होते हैं उनसे कनेक्टिविटी अच्छा होता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, 4G 3G 5G ये कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पे सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर एंटी पोचिंग, एंटी मतलब जानवरों का शिकार रोकने के लिए। ये है काजीरंगा नेशनल पार्क, एंड ये काफ़ी बड़ा है, तो इसमें फोन कनेक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ वी आर टू प्रिवेंट द पोचिंग ऑफ द राइनोज। काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए, और वन हॉर्न राइनो इज द स्टेट एनिमल ऑफ असम। मानस, सांगकोश, तीस्ता एंड गंगा, ये 4 रिवर्स को आपस में जोड़ा जा रहा है। इट इज़ अ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन से स्टेट्स को बेनिफिट करेगा? और आपके ऑप्शन है असम, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड यूपी। तो याद रखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये बेनिफिट करेगा वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। It will not benefit UP in any way. So the answer is 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. This is the answer. It will benefit. और ये नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है. It's a river linking project. Right? It's a river linking project. And it will benefit Assam, West Bengal, Bihar and Bhutan also. अभी अभी नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड मिला है पुष्टि निर्भर न्यूट्रिशन डिपेंडेंट प्रोग्राम। ये प्रोजेक्ट जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? इसमें जो हाउसेज हैं उनमें न्यूट्री गार्डन सेटअप किए गए थे। तो ये प्रोजेक्ट का क्रेडिट जाता है कीर्ति जली। द आंसर इज कीर्ति जली। इस प्रोजेक्ट में वेजिटेबल, फ्रूट्स और हर्बल प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे और फिर उनको ग्रो किया गया था। तो दिस इज अ प्रोजेक्ट पुष्टि निर्भर, राइट? And this project was started in Kachar district. So you can see that this award is being received by Kirti Jali. Kirti Jali is the person who started this project. Kirti Jali is the Deputy Commissioner of Kachar. The Assam government, उन्होंने 2 बंद हो चुके मिल एक्वायर करे हैं, हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसमें कितना रिलीफ पैकेज एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया जाएगा? तो ये रिलीफ पैकेज होगा, टोटल जो पैकेज होगा दिस विल बी 570 करोड़। 570 करोड़ विल बी डिस्पर्स्ड। एंड ये एक बहुत पुराना मिल है, हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको अब असम की गवर्नमेंट एक्वायर करेगी। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अवार्ड किसे मिला फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड कंट्रीब्यूशन फॉर द ईयर 2021? ये अवार्ड दिया गया अभी अभी डॉक्टर निरोध कुमार बरुआ को। डॉक्टर निरोध कुमार बरुआ। इनफैक्ट गोपीनाथ बोरदोलोई को भारत रत्न भी मिला था इन द ईयर 1999 पोस्ट्यूमसली, राइट? So these awardees, the award was given to basically डॉक्टर निरोध कुमार बरुआ। इस अवार्ड में 5 लाख रुपीज भी मिलते हैं, एक साइटेशन और एक अंग वस्त्रम और क्लॉथ, ये मिलता है इस अवार्ड में। असम की गवर्नमेंट जो है उन्होंने अभी अभी जो ओरांग टाइगर रिजर्व है ना, इसका एरिया ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कर दिया है। तो पहले इसका एरिया था 78 स्क्वायर किलोमीटर, अब हो गया है 200 स्क्वायर किलोमीटर। और ये इसलिए किया है क्योंकि जो घड़ियाल क्रोकोडाइल होता है उसे वो यहाँ पर बचाना चाहते हैं, उसको कंजर्व करना चाहते हैं। सो टू प्रोटेक्ट घड़ियाल क्रोकोडाइल जो है मेनली चंबल रिवर और गंगा रिवर में मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस क्रोकोडाइल को, ये बहुत अलग दिखता है क्योंकि इसका आगे ये स्नाउट बना होता है, राइट? तो फिश कैच करता है इससे ये।
तो घड़ियाल क्रोकोडाइल को कंजर्व करने के लिए ओरांग टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वो 3 टाइम्स कर दिया है असम गवर्नमेंट ने। पहला जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन ये असम से होके जाता है, ये कौन से दो स्टेट्स को जोड़ेगा? तो याद रखिए, ये मणिपुर को जोड़ेगा त्रिपुरा से। और पहला जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चला जीरीबाम रेलवे स्टेशन जो मणिपुर में है, वहां से लेकर त्रिपुरा के अगारतला रेलवे स्टेशन तक। जनशताब्दी जो ट्रेन होती है, ये जो शताब्दी लग्जरी ट्रेन होती है उसका वाटर डाउन वर्जन है, यानी ये थोड़ी चीप होती है रिलेटिवली, और ये असम के कई टाउन से होकर गुजरेगी। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो सिलचर, बदरपुर, न्यू करीमगंज, धर्मनगर, अंबासा और जिरीबाम एंड अगारतला, these will be the stations it will cater. So obviously lot of stations are there from Assam also. इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट है जो असम गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है? पिरामल स्वास्थ्य एंड सिस्को के साथ मिलकर। इसमें डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा वहां पे पब्लिक हेल्थ केयर को मजबूत करने के लिए। इस प्रोजेक्ट का नाम है निराम्य। तो आंसर इज ऑप्शन ए, निराम्य, राइट। इनफैक्ट पिरामल स्वास्थ्य जो कंपनी है ना, इनका एक हेल्थ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म आता है जिसको बोलते हैं अमृत। तो असम गवर्नमेंट अमृत प्लेटफॉर्म को यूज करेगी। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है, ये 100 किलोवाट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन यूनिट लगा रही है। कहां पर? ये लगेगा जोरहाट ऑयल फील्ड में। जोरहाट ऑयल फील्ड में ये लगेगा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने आयुष्मान भारत CAPF हेल्थ केयर स्कीम को नेशनल लेवल पे असम से लॉन्च किया था जनवरी 2021 में गुवाहाटी से, राइट। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो हमारे CAPF में क्या क्या आता है? असम राइफल। बेसिकली CAPF जो होता है पूरा, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर होता है। अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड को छोड़ दें, ये चारों हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर होते हैं, और बाकी BSF, CRPF, CISF, असम राइफल, NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स वगैरह, ये सब आते हैं CAPF में, सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। इनको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बोलते हैं। तो इनको आयुष्मान फैसिलिटी दी जाएगी, और इनका ट्रीटमेंट कॉस्ट के ऊपर कोई कैप भी नहीं है। जैसे आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक का एक परिवार को दिया जाता है, लेकिन इनके लिए कोई कैप नहीं है, और कैशलेस OPD होगा इनके लिए, ठीक है। और इवन इनका अगर ऑपरेशन होता है, इंटेंसिव IPD होता है, इंटेंसिव पेशेंट डिपार्टमेंट, तो वो भी सब सरकार उसमें बियर करेगी। ये है आयुष्मान CAPF। तो इसके लिए इन्हें कार्ड मिलेगा, आयुष्मान CAPF कार्ड, और यह योजना गुवाहाटी से लॉन्च की थी अमित शाह ने। कौन से असमीज पोएट हैं जिन्हें 56th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है? 56th ज्ञानपीठ अवार्ड ये मिला है मिस्टर नीलमणि फुकान जूनियर। ये पद्मश्री भी इन्हें मिल चुका है, बहुत ही रिनाउंड ये पोएट हैं। इन्हें पद्मश्री मिला था 1990 में, राइट। और ये असमीज में लिखते हैं, मेनली असमीज में लिखते हैं। और ज्ञानपीठ अवार्ड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड। इट इज प्रेजेंटेड बाय द भारतीय ज्ञानपीठ। दिस अवार्ड वाज स्टार्टेड इन 1961। अभी अभी एक असमीज पोएट हैं श्री सनातन तंटी, इनका डेथ हो गया। इन्हें साहित्य अकेडमी मिला था 2018 में अपनी कौन सी बुक के लिए? इनकी बुक का नाम था कैलोयर दिन तो अमर होबो। कैलोयर दिन तो अमर होबो। और सनातन टेंटी जो हैं, इन्हें भी बहुत सारे अवार्ड मिले थे। साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था इन्हें 2018 में, और इसके अलावा और बहुत सारे अवार्ड भी इन्हें वहाँ पर मिले थे। और इन्होंने, ये मेंबर भी थे असम टी एम्प्लॉयज़ PFO जोरहाट में, और डेप्यूटी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के तौर पर ये रिटायर हुए थे। इसके अलावा साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 ये असम से मिला है। ये 7 लोगों को मिला है। तो ये कौन कौन से हैं और कौन सी लैंग्वेज और कौन सी बुक के लिए मिला है, मैंने सब लिखे हैं यहाँ पे। अनुराधा शर्मा पुजारी, असमीज, बुक का नाम है अयात हैकॉन अरण्य असिल। उसके बाद मोडाई गहाई, बोडो लैंग्वेज, कौरो सयारो हिमालय। चाबीलाल उपाध्याय, नेपाली, उषा अनिरुद्ध। अभिजीत बोरा, असमीज, बुक का नाम है देव का कोबाई जय। गौतम डाइमारी, बोडो, इनका लैंग्वेज है जियो गोनोंग सोहो। मृणाल चंद्र कालिता, असमीज, बोकुल फुलार दारे। रत्नेश्वर नारजारी, बोडो, दिखुरा सोलोबाता। तो ये वो 7 लोग हैं जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है असम से फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई, इनका आप जानते हैं डेथ हो गया था
तो इन्हें कौन सा अवार्ड दिया भारत के प्रेसिडेंट ने? इनको दिया था पद्म भूषण, पद्म भूषण इन द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर्स। ही वॉज 3 times चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। और यहां पे आपको बताना है करेक्ट मैच कौन सा किया हुआ है। तो यहां पे लेफ्ट में असम का पर्सन है जिसे पद्मा अवार्ड मिला है 2021 और ये कैटेगरी है। सो बिजॉय चक्रवर्ती, ये इंडियन पॉलिटिशियन है बीजेपी के। सो इन्हें मिला है पब्लिक अफेयर में। लखेमी बरुआ, इन्हें मिला है सोशल वर्क के लिए। ये एक इंडियन बैंकर है एंड यू नो इज द फाउंडर ऑफ असम्स फर्स्ट वुमेन रन कोऑपरेटिव बैंक कॉल्ड कॉन्कॉक लता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फॉर वुमेन। तो सोशल वर्क के लिए। बीरूबाला रौभा, अगेन इंडियन एक्टिविस्ट हैं ये। इन्होंने विच क्राफ्ट और विच हंटिंग के खिलाफ आवाज उठाया गोलपारा में। और इमरान शाह को लिटरेचर एंड एजुकेशन, इन्हें नवाब इमरान शाह भी बोलते हैं, ये असमीज राइटर है। तो चारों ठीक है, इसमें आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर पीपल। So there is Gopiram Borgen for art, Dr. Mangal Singh Hajori for literature education, Dulal Monkey for art, and Dr. Roman Sarma for literature and education. These people were also given the Padma Award. Now let's talk about 2020 Padma Award. तो ये जो बताए थे मैंने आपको, ये 2021 के थे, ये भी और ये भी, राइट। अब मैं बताता हूँ 2020 के। ये 5 लोगों को मिले हैं और 2020 के पद्मा अवार्ड नवंबर 2021 में दिए गए थे। दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इन दिस वीडियो। तो इसमें ये अवार्डीज हैं और ये कैटेगरी है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंदिरा पीपी बोरा फॉर आर्ट, लील बहादुर छेत्री फॉर लिटरेचर, रवि करण फॉर मेडिसिन, प्रोफेसर जोगेंद्र नाथ फॉर लिटरेचर एजुकेशन, कुशल कॉन्वर फॉर मेडिसिन। एंड दीज आर वेरी वेरी लेटेस्ट 2022। तो 2022 के पद्मा अवार्ड 2 लोगों को मिले हैं असम से। शकुंतला चौधरी फॉर सोशल वर्क। शकुंतला चौधरी जो है 102 ईयर्स ओल्ड गांधीयन सोशल वर्कर फ्रॉम कामरूप। आई थिंक 2022 के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शी इज़ फ्रॉम कामरूप और इनको शकुंतला बैदेव भी बोलते हैं। एंड देन देर इज धनेश्वर एंगटी, लिटरेचर एंड एजुकेशन। ही इज़ फ्रॉम कार्बी ओंगलोंग। ही राइट्स इन कार्बी। तो जो लैंग्वेज जिसमें लिखते हैं वो है कार्बी लैंग्वेज। धनेश्वर ओंगटी। यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के नितिन गडकरी, इन्होंने अभी अभी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इनॉग्रेट किया है। ये कहां पर? असम में बना है। तो ये बना है सिलचर। द आंसर इज सिलचर। और ये सिलचर सौराष्ट्र हाईवे भी बन रहा है जो मार्च 2022 तक कंप्लीट होगा। सिलचर सौराष्ट्र हाईवे। सौराष्ट्र इज अ प्लेस इन गुजरात। ओके, तो ये जो लॉजिस्टिक पार्क बना है, ये बेसिकली यहां पर एक नदी भी फ्लो करती है, बराक रिवर। बराक रिवर, राइट। असम गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि जो ग्रेड 4 एम्प्लॉयज हैं असम के, उनको खादी शर्ट, शॉल और स्टॉल्स दिए जाएंगे। ये कौन सा सिल्क के बने होंगे? तो ये जो सिल्क है ये एरी सिल्क है। एरी सिल्क के बने होंगे ये। और बेसिकली जब हम सिल्क वर्म्स को रियर करते हैं उसे सैरी कल्चर बोलते हैं। असम में जो सिल्क होता है, बेसिकली इंडिया में 2 तरह का सिल्क होता है। एक तो होता है मलबेरी सिल्क। मलबेरी सिल्क इज मेनली इन कर्नाटका। ओके, एंड देर इज नॉन मलबेरी। सो नॉन मलबेरी में कई तरह का होता है, जैसे टसार, टेम्परेट टसार, ट्रॉपिकल टसार। तो असम में जो मिलता है वो मेनली ट्रॉपिकल टसार सिल्क होता है। एंड असम ऑल्सो हैज मूगा सिल्क। असम में मूगा सिल्क भी बहुत ज़्यादा होता है और एरी सिल्क भी बहुत ज़्यादा होता है। एरी सिल्क इंडिया में मिलता है मेनली असम, ओडिशा एंड बिहार। मूगा सिल्क मेनली इन असम एंड ट्रॉपिकल टसार सिल्क इज मेनली इन मणिपुर, असम एंड मेघालय। अभी अभी एक यूरिया प्लांट बन रहा है असम में जिसका कैपेसिटी होगा 12.7 लाख MMTPA, राइट। तो आपको बताना है ये कहाँ पे लग रहा है। ये लगेगा नामरूप में। नामरूप में लगेगा ये। बेसिकली ग्रेट पटकई माउंटेन रेंज जो है उनके पास ये लगेगा। यहाँ पे रिवर दिहिंग और डिसांग भी फ्लो करती है। तो ये ध्यान रखिए, नामरूप में लगेगा अ वेरी लार्ज 12.7 लाख MMTPA कैपेसिटी। असम का पहला हेलीपोर्ट ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ये माजुली में एक जगह है जिसे बोलते हैं केरला गांव। सो केरला गांव इज इन माजुली। वहां पर यहाँ पर 3 हेलीकॉप्टर एक साथ लैंड कर सकते हैं। माजुली एशिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। माजुली इज नाउ अ डिस्ट्रिक्ट।
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया असम माला प्रोग्राम। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया था? इसमें असम का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाएगा। तो ये इन्होंने किया था सोनितपुर। ध्यान से, सोनितपुर वो एक जगह गए थे जिसको बोलते हैं धेकियाजुली। तो धेकियाजुली सोनितपुर से असम माला प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया। हिमा दास अभी अभी डीएसपी बनी है असम में। इनको ढींग एक्सप्रेस भी बोलते हैं। ढींग बेसिकली एक जगह है नागांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में, और ये सेकंड एथलीट हैं असम में भोगेश्वर बरुआ के बाद जिन्होंने इंटरनेशनल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न इंडिया, एंटायर ईस्टर्न इंडिया का पहला स्किल यूनिवर्सिटी असम में बन रहा है। असम में कहां पर? तो असम में ये बनेगा दर्रांग में, राइट। दर्रांग डिस्ट्रिक्ट इन असम, यहां पे बनेगा। इसमें 1000 करोड़ का खर्चा आएगा। यहां पे 10,000 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी 12 डिसिप्लिन्स में, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी बनके तैयार होगा 2026 तक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडमैक्स यूनिट अभी अभी कौन सी ऑयल रिफाइनरी में इनॉग्रेट करी? इंडमैक्स यूनिट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है। ये रिफाइनरी है बोनगईगांव रिफाइनरी। बोनगईगांव रिफाइनरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और असम में एक इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड भी है जिसे बोलते हैं माकम। एक्चुअली माकम इज मोर लाइक अ कोल फील्ड, ओके। गैस स्टेशन भी है यहाँ पे। और अभी अभी पीएम मोदी ने धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज भी इनॉग्रेट किया है। और एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा असम में, सुआलकुची इंजीनियरिंग कॉलेज। इसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा पीएम मोदी ने। भारत का जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट, वो रेड राइस जो असम में ग्रो होता है उसको यूनाइटेड स्टेट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। इस रेड राइस को क्या बोलते हैं? इस रेड राइस को बोलते हैं बाओ धान। बाओ धान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है असम में ये राइस। और अब हम इसको अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये ऑर्गेनिक राइस है पूरी तरह से। ये आयरन में रिच होता है। ब्रह्मपुत्र वैली में ग्रो किया जाता है। इसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहली आईएएस ऑफिसर असम की कौन थी? असम की पहली आईएएस ऑफिसर थी पारुल देवी दास। पारुल देवी दास, इनका अभी अभी निधन हो गया। ये फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर थे, रामनाथ दास उनकी बेटी थी, राइट। तो पारुल देवी दास वॉज द फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर फ्रॉम असम। शी पास्ड अवे रिसेंटली। अभी अभी रूपसी एयरपोर्ट बना है उड़ान योजना के तहत, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान। तो आपको बताना है ये जो एयरपोर्ट है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? रूपसी। रूपसी जो है, याद रखिए, ये अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट ये धुबरी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। आपको यहां पे देखिए ये धुबरी है। कुछ वेबसाइट आपको कोकराझार बोलेंगी, बट एक्चुअली ये कोकराझार और धुबरी के बॉर्डर पे है, ठीक है। धुबरी के बॉर्डर पे है। तो एग्जाम में अगर आप मार्क करेंगे तो फिर आप धुबरी मार्क करेंगे। रूपसी असम का 7th एयरपोर्ट है और 15th एयरपोर्ट है नॉर्थ ईस्ट का। इट इज द 15th एयरपोर्ट इन द नॉर्थ ईस्ट एंड 7th एयरपोर्ट इन असम। चलिए अब हम शुरू करते हैं आगे। हेमंता बिस्वा शर्मा असम के कौन से चीफ मिनिस्टर बने? तो ये 15th चीफ मिनिस्टर हैं असम के। और जगदीश मुखी जो गवर्नर हैं उन्होंने इन्हें ओथ दिया। ओथ इन्होंने लिया था 10 मई 2021 को। बीजेपी से हैं ये। कौन सा कंपनी है जिसने मिशन होप स्टार्ट किया असम में? मिशन होप, इसमें जो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी कोविड में उसको ठीक करने के लिए ये स्टार्ट किया था हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो आंसर है हिंदुस्तान यूनिलीवर। फेमस असमीज ऑथर और पद्मश्री अवार्डी लक्ष्मी नंदन बोरा का डेथ हो गया गुवाहाटी में। मिस्टर बोरा वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्हें डॉक्टरल डिग्री मिला था मेट्रोलॉजी में आंध्रा यूनिवर्सिटी से। और ये असम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन भी थे। असम में दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड कौन सा प्लांट है जो ग्रो किया गया? यह किया गया सरुतारी में। सरुतारी गुवाहाटी के पास है, गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट। तो ये था रबड़ प्लांट। दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट ये ग्रो किया गया था असम में। और ये बनाया किसने था? ये बनाया था रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कोटायम में है, केरला में। असम गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि जो पुलिस पर्सोनेल हैं, कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर रैंक के, उन्हें कितना लीव दिया जाएगा कंपलसरी, मतलब इतना छुट्टी उन्हें लेना ही होगा हर साल। तो ये होगा 1 मंथ। 1 मंथ कंपलसरी लीव हर साल पुलिस पर्सोनेल को मिलेगा। असम पुलिस। ग्रावेलियो बोरो एंड डेक्सिपस क्लेनी, ये अभी अभी न्यूज में था। आपको बताना है ये किस चीज का स्पीशीज है। तो ये स्पाइडर स्पीशीज है। तो आंसर है स्पाइडर। बेसिकली ये न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज है
और डेक्सिपस क्लेनी जो है इसको हम जंपिंग स्पाइडर बोलते हैं, और जो ग्रेविले बोरो है ये न्यूली डिस्कवर्ड बरो स्पाइडर है। तो ये दोनों स्पाइडर अभी अभी डिस्कवर्ड किया गया। कहाँ पर? ये किया गया वेस्टर्न असम के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट में। चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट में ये डिस्कवर किया गया। अभी अभी तुमुलपुर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का फाउंडेशन स्टोन रखा असम में किसने? यानी असम में तुमुलपुर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनेगा, तो इसको इनॉग्रेट किया अमित शाह ने। तो आंसर है अमित शाह। और जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है उसमें यह पहला मेडिकल कॉलेज है। असम गवर्नमेंट बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगी, तो ये कहां बनेगा? इसमें 50 करोड़ रुपीस का खर्चा आएगा। यह बनेगा मंदर दीसा, और मंदर दीसा है दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट। यहां पर बनेगा बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क। और ये पैसा कौन देगा 50 करोड़? ये देगा मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। असम का हैंडलूम प्रोजेक्ट उज्जवल आवाहन, इसको कौन सा पब्लिक सेक्टर कंपनी सपोर्ट कर रही है? यह प्रोजेक्ट 6 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। राइट, कहां पर? शिव सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। सो इसको सपोर्ट कर रही है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ट्राइफेड ये कोलैबोरेट कर रही है असम गवर्नमेंट के साथ वन धन केंद्र क्लस्टर का नेटवर्क बनाने के लिए। तो कितने ट्राइबल फूड पार्क बनेंगे असम में? असम में टोटल 5 ट्राइबल फूड पार्क सेटअप किए जाएंगे। तो आंसर है 5। ठीक है, टोटल 5 ट्राइबल फूड पार्क असम में बनेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी अभी कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है असम में? इको सेंसिटिव जोन मतलब अब यहां पे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हो सकती, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। ये है दीपौर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दीपौर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसा मैंने आपको बताया था, इट इज द ओनली रामसर साइट इन असम। इट इज द ओनली रामसर साइट इन असम। नेशनल मिशन, इनमें से बताना है दो स्टेटमेंट में से कौन सा ठीक है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम बिजनेस समिट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये गुवाहाटी में हुआ था। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर ही फोकस सिर्फ किया जाता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? इसमें सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है कि ये जो समिट हुआ था गुवाहाटी में हुआ था, बट ये पूरे इंडिया के लिए है। ठीक है, तो ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर खर्चा करती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो हमें प्रोटेक्ट करती है बांग्लादेश बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर पर, तो आपको बताना है इनका जुरिस्डिक्शन कितना बढ़ा दिया गया है असम में। ये अरेस्ट, सर्च और सीज कर सकते हैं अब विद इन 50 किलोमीटर ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्री इन असम। द आंसर इज 50 किलोमीटर। और सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स कौन सा है? असम राइफल्स। और असम राइफल हमें म्यांमार बॉर्डर पे प्रोटेक्ट करती है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये कितना पैसा दे रहा है फॉर डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन द रूरल एरियाज ऑफ असम? नाबार्ड ने सैंक्शन किया है 608 करोड़ रुपीस। इसमें 52 रूरल रोड्स बनेंगे, 21 रूरल ब्रिजेस बनेंगे, और 19 फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट एंड 32 सॉइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट रूरल असम में बनेंगे। अभी अभी बंधन बैंक ने असम के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? यह बनाया है जुबिन गर्ग को। जुबिन गर्ग, और एक सॉन्ग भी आया है जिसका नाम है अक्सोम अमार मोने प्राणे, विच मीन्स असम इज इन माई बॉडी एंड माइंड। लचित दिवस कब सेलिब्रेट किया गया असम गवर्नमेंट के द्वारा? इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लचित बोरफुकान। So remember, it was observed on 24th of November and he was the hero of the Battle of Saraighat. असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा ने अभी अभी असम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव और रिलीफ स्कीम स्टार्ट किया है। राइट, इसमें जो माइक्रो फाइनेंस लोन अगर किसी ने लिया है और उसको रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं तो उन्हें 25,000 रुपीज तक का एक तरह का सब्सिडी मिलेगा, इनको इंसेंटिव मिलेगा 25,000 रुपीज। इससे 11 लाख वुमेन को फायदा होगा। अगर किसी वुमेन ने माइक्रो फाइनेंस लोन लिया है और वो टाइम पे पेमेंट कर रही हैं तो 25,000 रुपीज उनके लोन अमाउंट से माफ कर दिया जाएगा। अभी अभी असम स्किल यूनिवर्सिटी जो बनेगी उसको बनाने के लिए $112 मिलियन का लोन किसने दिया है? $112 मिलियन ये दिया है अभी अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन डी।
अभी अभी नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल गुवाहाटी ये कंक्लूड हुआ है। ये कौन सा एडिशन था इसका? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, ये 9th एडिशन था इसका। इट वॉज द 9th एडिशन। अभी अभी 5 नए छोटे वेटलैंड बनाए गए हैं। चिराखोवा, पोटाही, देवसुर, हल्दी बारी एंड बंदर दुबी। ये कौन से नेशनल पार्क के अंदर क्रिएट किए गए हैं 5 लेक्स? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर बनाए गए हैं। आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क। असम गवर्नमेंट ने 22,000 टू व्हीलर डिस्ट्रीब्यूट किए क्लास 12 गर्ल्स को। ठीक है, तो इस योजना का नाम क्या है? इसका नाम है प्रज्ञान भारती स्कूटी स्कीम। प्रज्ञान भारती स्कूटी स्कीम, ऑप्शन सी। ये इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो ये 22,000 लड़कियों को जिनके अच्छे मार्क्स आए एग्जाम में, उन्हें स्कूटी दी गई थी। एक्स चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने साहित्य मोनिशी बायोडायवर्सिटी पार्क इनॉग्रेट करा कहां पर? साहित्य मोनिशी बायोडायवर्सिटी पार्क बना है ढोलई में, एंड ढोलई इज इन काचर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। अभी अभी एनिमल एम्बुलेंस स्टार्ट किया असम गवर्नमेंट ने। इसका नाम क्या रखा? इसका नाम है पशुधन सारथी। पशुधन सारथी। और ये जो सर्विस है ये स्टार्ट किया गया था बोकाखाट, जो गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज इन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। 348 किलोमीटर दोभी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने। तो ये जो पाइपलाइन है दोभी से दुर्गापुर, दोभी इज इन बिहार, दुर्गापुर इज इन बंगाल, राइट। एंड दिस पाइपलाइन विल प्रोवाइड नेचुरल गैस टू सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट एंड मैट्रिक्स फर्टिलाइजर प्लांट इन दुर्गापुर। लेकिन अभी यह पाइपलाइन एक्सटेंड किया जाएगा हल्दिया, बोकारो, धामरा और गुवाहाटी तक। तो हल्दिया इज इन वेस्ट बंगाल, बोकारो इज इन झारखंड, धामरा इन ओडिशा एंड गुवाहाटी इन असम। अभी अभी धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज, सिलापत्थर, सीतल मौरी, पियांग इन धेमाजी डिस्ट्रिक्ट, यहां पर किसने इनॉग्रेट किया? तो यह इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कौन सा स्टेट है जो असम बैम्बू को सो करेगा, यानी उनको ग्रो करेगा, जिससे फ्लूट इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले? क्योंकि असम का जो बैम्बू है वो यहां पे फ्लूट बनाने में काम आता है। तो याद रखिए ये है यूपी। उत्तर प्रदेश में जो पीलीभीत है, जहां पर एक टाइगर रिजर्व भी है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट विल यूज, दे विल कल्टीवेट द असम बैम्बू। भारत पेट्रोलियम ने अप्रूव किया है सेल 61.65% स्टेक का कौन से रिफाइनरी में? यह है नुमालीगढ़ रिफाइनरी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी इज लोकेटेड इन मोरांगी इन द गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है भारत पेट्रोलियम अपना जो इसमें 61.65% स्टेक है वो सेल करेगा। इट विल बी प्राइवेटाइज्ड, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर बना असम में, इनका नाम क्या है? अजंता नेओग। तो इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है गोलाघाट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। गोलाघाट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक मैंडेरिन डक स्पॉट किया गया असम में 118 साल के बाद, राइट। तो ये मागोरी मोतापोंग बेल जो लेक है वहां पर किया गया। असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में ये लेक है। आपको बताना है मैंडेरिन डक कौन से कंट्री का डक है? तो ये मेनली चाइना का डक है, बट अभी असम में स्पॉट किया गया था 118 ईयर्स के बाद। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने धुबरी फुलबॉरी ब्रिज का फाउंडेशन स्टोन रखा। ये कौन से नेशनल हाईवे पे बन रहा है? ये है नेशनल हाईवे 127B। द आंसर इज ऑप्शन बी। अभी अभी FRIMS लॉन्च किया गया है, फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो असम इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जिसमें रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम लगाया गया है। तो ये असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने किसके साथ मिलकर डेवलप किया है? ये यूनिसेफ के साथ मिलकर बनाया है। यूनिसेफ इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क। डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। अभी अभी वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन काउंसिल के मेंबर बने हैं। कब से कब तक? तो 2021 से 2025 तक ये बने। और ये भी याद रखिए कि बैडमिंटन एशिया के ये वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन इंडिया, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एशिया एंड ही इज ऑल्सो द मेंबर of the Badminton World Federation, and Badminton World Federation is headquartered in Kuala Lumpur. असम का कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसे कैट एक्रेडिटेशन नहीं मिला? इंडिया में 14 टाइगर रिजर्व्स हैं जिन्हें कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन का एक्रेडिटेशन मिला। तो इसमें मनास है, ओरांग है, काजीरंगा है, नामेरी नहीं है। तो असम के 3 टाइगर रिजर्व हैं 14 में से,
जिन्हें ये एक्रेडिटेशन मिला। टोटल इंडिया में 14 टाइगर रिजर्व्स को मिला, उनमें से 3 असम से हैं। फॉरेस्ट मैन जादव पायेंग जो असम से हैं, ये कौन से कंट्री में 7 मिलियन ट्रीज प्लांट करेंगे? तो ये 550 हेक्टेयर में एक पूरा फॉरेस्ट बनाएंगे मैक्सिको में। तो मैक्सिको ने जादव पायेंग को ये जिम्मेदारी दी है। ही इज ऑल्सो नोन एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ असम। लवलिना बोरगोहेन, इन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक्स में, कौन से स्पोर्ट्स में? तो ये स्पोर्ट है बॉक्सिंग। ओके, बॉक्सिंग, और 69 केजी कैटेगरी में जीता इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। लवलिना बोरगोहेन कहां से हैं? शी इज फ्रॉम गोलाघाट। अभी अभी असम में एक बहुत ही रेयर व्हाइट हॉग डियर स्पॉट किया गया। ये कौन से नेशनल पार्क में स्पॉट किया गया? ये काजीरंगा नेशनल पार्क में स्पॉट किया गया। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल व्हाइट डियर है ये, राइट। सो इसको ऑल्बिनो हॉग डियर भी बोलते हैं। ये कोहरा रीजन है काजीरंगा में, वहां पे स्पॉट किया गया। पहला इंटरनेशनल मास्टर नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कौन बना है चेस में? इनका नाम है शोहेल दे। शोहेल दे। तो ये असम से हैं और ये 13 साल के चेस प्लेयर हैं। इन्हें ये इंटरनेशनल मास्टर बने हैं पहले नॉर्थ ईस्ट से। अभी अभी असम स्टूडेंट्स यूनियन ने डिमांड करा है कि जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है धेमाजी में, इसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया जाए। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये फॉरेस्ट 1924 में क्रिएट किया गया था, राइट। बहुत रिच फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है ये। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहां पर देखने को मिलती है। अभी अभी कौन सा आइटम है असम का जो हमने एक्सपोर्ट किया लंदन में? तो ये है काजी नेमू। एंड काजी नेमू इज बेसिकली द असमीज लेमन, राइट। एंड दिस वेराइटी वाज exported to London. And this lemon is very popular in Assam. It has a lot of juice compared to normal lemon. It is very large in size and it was exported. एंड दो स्पाइडर मैंने आपको बताया था, ग्रेवेलिया बोरो एंड डेक्सिपस क्लेनी। तो ये आपको बताना है कि कहाँ पे, कौन से रिजर्व फॉरेस्ट में ये डिस्कवर हुआ। दिस इज द चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट। चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट। कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसने पिछले 10 सालों में 2011 से 2021 तक असम में अपना जो पॉपुलेशन है वो 3 टाइम्स कर दिया टाइगर का? तो ये है मनास टाइगर रिजर्व। एंड मनास टाइगर रिजर्व जो है ये भूटान में भी है, इसका एक पार्ट, रॉयल मनास नेशनल पार्क। इट इज अ नेशनल पार्क एंड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड अ टाइगर रिजर्व एंड अ एलिफेंट रिजर्व एंड अ बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये सब कुछ है मानस। अभी अभी जो स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट हैं, दिव्यांग कैंडिडेट, असम में उनको गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन 3% से बढ़ा के कितना कर दिया है? तो अब 3% से बढ़ा के इनको 4% कर दिया है। इसके लिए RPWD एक्ट ऑफ 2016 में सरकार ने चेंज किया है। व्हाट इज RPW एक्ट? इट इज राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। अभी अभी कौन सा मिशन है जो असम सीएम ने लॉन्च किया? इसमें लोगों को एम्पावर किया जाएगा, उन्हें लैंड रिलेटेड इश्यूज जो है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, उनको रिजॉल्व करने के लिए ट्रेन किया जाएगा ऑनलाइन। इसका नाम है मिशन वसुंधरा। मिशन वसुंधरा। अभी अभी कौन सा महोत्सव है जो असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने लॉन्च किया, जिसमें फ्री राशन बांटा जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत? तो इसका नाम है अन्न महोत्सव। अन्न महोत्सव। अभी अभी गोरुखुटी मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, कहां पर? गोरुखुटी मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट ये धौलपुर जो जगह है, सिफाजार, दर्रांग डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, दर्रांग डिस्ट्रिक्ट, वहां पर ये लॉन्च किया गया था। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो ऑफ असम। आई होप आई वाज एबल टू ब्रिंग द क्वालिटी दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टडी IQ। और स्टडी IQ बहुत ही एक शानदार प्लेटफॉर्म है स्टेट PCS और UPSC के लिए, ये आप जानते होंगे। हमारे पेड कोर्सेज भी आते हैं, ये सब पेड कोर्सेज हैं हमारे। और अगर आप मुझसे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, मेरा नाम डॉक्टर गौरव गर्ग है। आई एम हाईली एक्सपीरियंस्ड इन करंट अफेयर्स एंड मैंने बहुत सारे ओवर द ईयर्स टॉपर्स प्रोड्यूस किए हैं। ऑब्वियसली हार्डवर्क आपका खुद का है, आई कैन ओनली गाइड यू, बट आप मुझसे अगर डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी IQ एजुकेशन ऐप। इस वीडियो को प्लीज़ अपने जो असम के फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना ना भूलें। ये मत सोचना कि कंपटीशन इससे बढ़ेगा। इफ यू हेल्प समवन देन गॉड हेल्प्स यू, यू नो। सो मे यू ऑल अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। ये एक छोटा सा वीडियो था, 1 घंटे का क्रिस्प वीडियो था, बहुत ही
छोटा वीडियो था, 60 मिनट में ही मैंने पूरे 1 साल के करंट अफेयर आपको डिटेल में पढ़ा दिए। सो यही क्वालिटी हम स्टडी आई के ऊपर लेकर आते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। इट विल हेल्प यू इन योर ऑब्जेक्टिव्स एंड आई विल सी यू वेरी सून इन अदर वीडियोज ऑफ असम। थैंक यू। जय एक्सॉम।